Hello, my dear young friends and scholars. You are most welcome in Renu's channel, नायाब थॉट्स इन इंग्लिश. एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th बी हाइव लेसन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट था एवलिन ग्लैनी और पार्ट 2 है बिस्मिल्लाह खान. और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द चैप्टर. बट बिफोर गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द चैप्टर आई वॉन्ट टू शो यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, देख सकते हैं आप. और इसके अलावा उन्होंने कैसे पुंगी और शहनाई, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पुंगी एंड शहनाई. पुंगी की आवाज़ बहुत हार्श होती है, अनप्लेजेंट होती है, एंड ऑन द अदर हैंड शहनाई इट हैड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड. ओके, तो ये चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉम्प्रीहेंशन क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पार्ट 2 कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द चैप्टर. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. और कमेंट आपकी तरफ से नहीं आ रहे हैं, आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरा मटेरियल कैसा है और आपको कितनी समझ आती है. ओके, नाउ नंबर 1. Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence. औरंगज़ेब ने, सम्राट औरंगज़ेब ने राजसी दरबारों में पुंगी बजाने पर रोक लगा दी थी. इट हैड हार्श एंड अनप्लेजेंट साउंड. इसकी बहुत ही बुरी आवाज़ थी जो कि कानों को बुरी लगती थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. और पुंगी बांस से बनी उन चीज़ों के वो वाद्य यंत्र थे जो कि शोर बहुत मचाते हैं. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. और कुछ लोगों को विश्वास था कि एक ना एक दिन पुंगी फिर दोबारा राजसी दरबारों में अलग तरीके से बजाई जाएगी. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. और व्यावसायिक तौर पर जो भी संगीतज्ञ थे, उनके परिवार में एक नाई था हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच राजसी दरबारों में भी थी. डिसाइडेड, उसने निर्णय किया, टू इम्प्रूव द टोनल, इट इज़ नॉट डोनर इट इज़ टोनल, कि वो लयात्मक गुणवत्ता पुंगी की सुधारेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. Why did औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी? औरंगज़ेब ने पुंगी बजाने पर रोक क्यों लगा दी थी? औरंगज़ेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड. और उन्होंने पुंगी बजाने पर इसलिए रोक लगा दी थी औरंगज़ेब ने क्योंकि इसकी आवाज़ कर्कश थी, कानों को बुरी लगती थी. What was the opinion of people after the पुंगी was banned? कुछ लोगों का क्या विश्वास था जब पुंगी पर रोक लगा दी गई. Few people thought that it would one day be revived. कुछ लोगों का विश्वास था कि ये अपने सुधार रूप में एक दिन ज़रूर राजसी दरबारों में बजाई जाएगी. Who proved the tonal quality of पुंगी? पुंगी की जो क्वालिटी थी, लयात्मक गुणवत्ता, किसने सुधारी? अ बार्बर इम्प्रूव्ड द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. और एक नाई ने इसकी लयात्मक गुणवत्ता को सुधारा. What kind of sounds did the barber's instrument produce? नाई के इंस्ट्रूमेंट से, वाद्य यंत्र से किस तरह की आवाज़ निकली? बार्बर्स इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड. नाई का जो यंत्र था उससे बहुत ही मीठी और प्यारी आवाज़ निकली. वेयर डिड द बार्बर प्ले हिज न्यू इंस्ट्रूमेंट? बार्बर ने, नाई ने अपने नए यंत्र को कहाँ बजाया? द बार्बर प्लेड हिज न्यू इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी. और नाई ने अपने नए यंत्र को रॉयल्टी, राजसी दरबारों में बजाया. नंबर 2. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. और जो इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्र था वो बिल्कुल ही पुंगी से अलग था, इसलिए उसे नया नाम दिया गया. As the story goes, जैसा कि कहानी कहती है, since it was first played in the Shah's chamber, और सबसे पहले इसे शाह के दरबारों में बजाया गया, and was played by a नाई, और एक नाई ने इसे बजाया, बार्बर. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, और इसीलिए यंत्र को शहनाई कहा जाता है. वाई हैड अ न्यू नेम बीन चूजन? एक नया नाम इस यंत्र के लिए क्यों चुना गया? अ न्यू नेम हैड बीन चूजन बिकॉज द इंस्ट्रूमेंट साउंडेड वेरी डिफरेंट. नया नाम इसलिए चुना गया क्योंकि इस वाद्य यंत्र की आवाज़ बिल्कुल ही अलग थी.
हाउ डिड द बार्बर नो अबाउट द म्यूजिकल नोट्स? नाई को संगीत के लय के ताल के बारे में कैसे पता था? द बार्बर न्यू अबाउट द म्यूजिकल नोट्स बिकॉज ही बिलोंग टू द फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, क्योंकि वो व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से संबंध रखता था। हाउ डिड द रॉयल्टी रिएक्टेड टू इट? राजसी दरबारों में इसको बजाने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? दे वर इम्प्रेस्ड, वे सभी प्रभावित हुए। हाउ मैनी होल्स वर देयर ऑन शहनाई? शहनाई पर कितने छेद होती हैं? शहनाई हैड 7 होल्स, शहनाई पर 7 छेद होते हैं। इन विच वे वॉज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? शहनाई पुंगी से कैसे अलग है? द शहनाई हैड अ नेचुरल हॉलो स्टेम, शहनाई एक प्राकृतिक रूप से खाली बांस का टुकड़ा होती है। नंबर 3, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की आवाज़ बहुत ही शुभ मानी गई। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी कारण से इसे मंदिरों में, एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और इसीलिए ये उत्तरी भारत की सभी शादियों में एक अनिवार्य रूप से बजाई जाती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, और बहुत पहले शहनाई नौबत का हिस्सा हुआ करती थी, और ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, और या फिर वह 9 यंत्रों का समूह होती थी, फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, और जिन्हें राजसी दरबारों में बजाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स, और आज अभी सिर्फ मंदिरों और शादियों में इसे बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, और इस वाद्य यंत्र को क्लासिकल स्तर पर लाने का श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। नाउ नंबर 1, वाई इज़ द शहनाई इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स? शहनाई अभी भी मंदिरों में और शादियों में ही क्यों बजाई जाती हैं? द शहनाई इज़ प्लेड स्टिल इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, शहनाई बजाई जाती है मंदिरों और शादियों में, बिकॉज इट इज़ कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, क्योंकि इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। वेयर इज शहनाई कंसीडर्ड एन इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट? शहनाई को किस जगह पर एक अनिवार्य तत्व माना जाता है? शहनाई इज कंसीडर्ड इंडिस्पेंसेबल कॉम्पोनेंट इन नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तरी भारत की सभी शादियों में इसे अनिवार्य रूप से शादियों का अंग माना जाता है। व्हाट इज नौबत? नौबत क्या होता है? नौबत एन इंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, 9 वाद्य यंत्रों का समूह एट रॉयल कोर्ट्स, जो कि राजसी दरबारों में बजाई जाती है, वॉज कॉल्ड अ नौबत, उन्हें नौबत कहा जाता है। वेयर इज शहनाई प्लेड? शहनाई कहाँ बजाई जाती है? शहनाई इज़ प्लेड ओनली एट वेडिंग्स एंड इन टेम्पल्स, शहनाई बजाई जाती है सिर्फ शादियों में और मंदिरों में। हु ब्रॉट द शहनाई ऑन टू द क्लासिकल स्टेज? क्लासिकल स्तर पर शहनाई को कौन लाया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नाउ नंबर 4, as a 5-year-old Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar। 5 साल के बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे एक बहुत ही प्राचीन डुमराव बिहार में, जो कि है तालाब के किनारे खेला करते थे। He would regularly go to द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल, और नियमित रूप से वो बिहारी जी के मंदिर में जाते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता नाम का राग गाने। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, और अंत में चैता गाने के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़ा लड्डू दिया जाता था जिसका वज़न होता था 1.25 किलो। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, वहाँ के सामान्य महाराजा द्वारा उन्हें ये लड्डू दिया जाता था। दिस हैपेंड सो 80 years ago, ये सब कुछ हुआ 80 वर्ष पहले। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न, और ये छोटा सा लड़का बहुत लंबी यात्रा कवर करके आया, और उन्होंने क्या अर्न किया? द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे उच्च पुरस्कार इन इंडिया, भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया, जिसे कि क्या कहा जाता है? भारत रत्न। Question number 1, where did Bismillah Khan go to sing when he was 5 years old? बिस्मिल्लाह खान गाने कहाँ जाते थे जब वो 5 साल के थे? बिस्मिल्लाह खान went to बिहारी जी टेम्पल to sing भोजपुरी चैता, बिस्मिल्लाह खान भोजपुरी चैता गाने के लिए
What did बिस्मिल्लाह खान सिंगिंग शो? बिस्मिल्लाह खान का गाना क्या दिखाता है? His singing shows that he was secular. उनका गाना दिखाता है कि वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं. What did बिस्मिल्लाह खान earn for his singing in the temple? और टेम्पल में गाना गाने पर बिस्मिल्लाह खान को क्या मिलता था? He earned a big लड्डू. उन्हें एक बहुत बड़ा लड्डू दिया जाता था. Who gave him the prize? उन्हें यह पुरस्कार कौन देता था? लोकल महाराजा gave him the prize. वहाँ के सामान्य महाराजा उनको ये इनाम देते थे. Which highest civilian award did बिस्मिल्लाह खान get? कौन सा सर्वोच्च भारत का पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया? बिस्मिल्लाह खान got भारत रत्ना. बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न की से नवाजा गया. Now number 5. Born on 21st March 1916, Bismillah Khan belongs to a well-known family of म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. बिहार के जाने माने परिवार, संगीतज्ञों के परिवार से इनका संबंध है और इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श, उनके दादा जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, जो कि भोजपुर राजा के दरबार में शहनाई बजाया करते थे. हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और बाकी के दूसरे उनके पूर्वज वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. वो सभी शहनाई बजाने वाले बहुत ही प्रसिद्ध थे. वाई वर बिस्मिल्लाह खान एंसेस्टर्स फेमस फॉर? बिस्मिल्लाह खान के पूर्वज क्यों प्रसिद्ध थे? दे ऑल वर शहनाई प्लेयर्स. वो इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि वे सभी शहनाई बजाने वाले थे. What happened when his mother came to Benares when he was 3 years old? क्या हुआ उनकी मदर जब उन्हें बनारस लेकर आई जब वो 3 साल के थे? He became fascinated watching his uncles play the शहनाई, और वो अपने अंकल को शहनाई बजाते देखकर आकर्षित हुए. What did young Bismillah do when his uncle would play the शहनाई in the Vishnu temple in Banaras? क्या हुआ जब युवा बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल को विष्णु मंदिर में शहनाई बजाते देखा? He sat captivated for hours. वह वहाँ पर बंद कर बैठ कर उनकी आवाज़ सुनते रहे. Where did young Bismillah would practice playing the शहनाई? यंग बिस्मिल्लाह कहाँ पर बैठकर शहनाई का अभ्यास करते? He would practice in temples. वह मंदिरों में and on the bank of river गंगा, और गंगा नदी के तट पर बैठकर वह अभ्यास करते. What inspired बिस्मिल्लाह खान creativity? किसने बिस्मिल्लाह खान की सृजनात्मकता को प्रेरणा दी? The flowing waters of river गंगा, गंगा नदी के बहते पानी ने बिस्मिल्लाह खान की सृजनात्मकता को और अधिक बढ़ावा दिया. Number 6. Last, the flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas. और गंगा नदी के बहते पानी ने उन्हें प्रेरणा दी कि वो नए नए रागों की खोज करें, नए नए रागों को सुधारें. दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई, जो कि शहनाई के ऊपर बजाने बहुत ही कठिन थे. एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान accompanied his uncle, अपने अंकल के साथ गए to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस, इलाहाबाद की संगीत बैठक में गए. एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल, और उनके बजाने के बाद उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड यंग बॉयज़ बैक, उस्ताद फैयाज़ खान ने युवा लड़के की पीठ को थपथपाया. एंड सैड, और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. तुम सख्त मेहनत करो, तुम सब कुछ प्राप्त करोगे. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ 1938, और जैसे ही लखनऊ 1938 में ऑल इंडिया रेडियो खुला, केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा अवसर मिला. ही सून बिकेम एन ऑफ्ट हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्दी ही वह रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर बन गए. What effect did the flowing water on the Ganga have on बिस्मिल्लाह? बिस्मिल्लाह खान पर गंगा नदी के बहते पानी का क्या प्रभाव हुआ? It inspired him to improvise and invent ragas, और वह उन्हें प्रेरणा मिली कि सभी रागों को वह सुधारें और नए नए रागों की खोज करें. Where did बिस्मिल्लाह go with his uncle in music conference? बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक की बैठक में अपने अंकल के साथ कहाँ गए? बिस्मिल्लाह went to इलाहाबाद with his uncle in music conference. बिस्मिल्लाह खान इलाहाबाद गए म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में अपने अंकल के साथ. What did उस्ताद फैयाज़ खान say about him? उस्ताद फैयाज़ खान ने
ने उनके बारे में क्या कहा। ही सैड इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड मेक इट। उन्होंने कहा अगर वो सख्त मेहनत करेंगे तो वे सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे। What did he do on 15th August 1947? उन्होंने 15 अगस्त 1947 को क्या किया। He became the first Indian, वह पहले भारतीय थे, to greet the nation, और उन्होंने अपने राष्ट्र का अभिवादन किया with his शहनाई, अपनी शहनाई के ज़रिए। बिस्मिल्लाह's music was hit in filmdom but he left it why? बिस्मिल्लाह खान का संगीत फिल्मों में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा, लेकिन उन्होंने फिल्म संसार को पूरी तरह छोड़ दिया। क्यों? He could not come to terms with the artificiality and glamour of the film world. वह फिल्मी संसार की कृत्रिमता और बनावट और उनकी चमक धमक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए उन्होंने फिल्म संसार को बहुत ज़्यादा सफल होने के बाद भी छोड़ दिया। ओके, नाउ माय डियर यंग व्यूअर्स, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगेन गुड लक एंड गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए गुड लक।